जय महाकाल बाबा। मैं बाबा ये पूछ रहा था कि आप महाकाल का भी नाम लेते हो और श्री राम का भी नाम लेते हो, तो आपको प्रिय कौन से हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट कौन से हैं आप, क्या किनको ज्यादा मानते हो वैसे? आशीर्वाद बच्चा। तो आपने ऐसा अच्छा प्रश्न किया है कि किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। वो ये कहते हैं कि जय महाकाल, जय श्री राम। तो उन पब्लिक के जहन में, हमारे प्यारे भक्तों के भी जहन में ये बात आती हुई, दोनों का ही जिक्र क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। दरअसल बात क्या है? बात यह है कि बिन पग धरई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई बिदिनाना। हम ऐसे ईश्वर को याद करते हैं जिसने ना कभी अवतार लिया है और ना अवतार लेंगे। वो सिर्फ जीरो शून्य है। वो सिर्फ इशारा करते हैं कि हमारे द्वारा जो कोई काम है वो इशारे के द्वारा ही होता है। वही अवतरित होते हैं, जिनको आदेश मिलता है वो नीचे आते हैं, वो सारे काम करके फिर ऊपर चले जाते हैं। तो दरअसल बात क्या है, मैं ऐसे ईश्वर को याद करता हूँ। राम का नाम एक सबसे बड़ा है, क्योंकि राम का नाम हर जगह लिया जाता है। राम का नाम, आपकी किसी की शव यात्रा जा रही है तो वहां पे भी राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम का नाम लेते हैं, क्योंकि बिना राम नाम के आपकी सदगति नहीं है। मैं उस नाम, उस प्रभु, उस ईश्वर की आराधना करता हूं, और जो अपने ईश्वर की आराधना सच्चे दिल से करता है वो समझ लो कि अपने प्रभु को पा लेता है। दूसरी बात, अब बात आ गई महाकाल की। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन आपको बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी देंगे। हम ये नहीं है कि किसी के कही हुई बातों में, हम सारे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जो हमारे ऊपर बीता हुआ है, जो हमने बाई फेस देखा हुआ है, उसको हम बयान करते हैं। दरअसल बात क्या है कि महाकाल की बात आप कर रहे हो, तो महाकाल बाबा है उज्जैन में। तो उन महाकाल बाबा के पास हम गए दर्शन करने के लिए। पहले हमारा कोई फंक्शन था अहमदाबाद में, वहां से निपटाने के बाद में इंदौर आए, इंदौर के बाद में हम उज्जैन पहुंच गए। तो दरअसल क्या है, मैं वहां पे होटल लेके जो भी है अपने फ्रेश होने के बाद में महाकाल के मंदिर में पहुंचा। तो मैंने वहां क्या देखा कि सबसे ज्यादा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। चलो ठीक है कि कोई भी तीर्थ में जाते हैं तो भीड़ तो लगी होती है, और लगी भी होनी चाहिए, कि सारे श्रद्धालु वहां आते हैं, देश से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि हमारे प्रभु जी हमें मिलेंगे, और वही एक आधार होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्रभु जी, मैंने अपने आस्था लगाई थी अंदर ईश्वर भक्ति के लिए कि मेरे प्रभु जी, मेरे महाकाल जी के मुझे दर्शन होंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो दरअसल बात यह क्या बात है कि मैं वहां पे गया, और देखने के बाद में क्या देखते कि महाकाल हमारे सामने थे। तो वहां पे आपने देखा होगा, वैसे काफी मंदिरों में जो फेमस होते हैं, जो काफी प्राचीन टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइन लगती है। एक तो पैसा दे के दर्शन होते हैं और दूसरे फ्री के दर्शन होते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो पैसा देते हैं 200-400 रुपए, जो भी उनका मिनिमम चार्ज हो, उनको करीब से दर्शन होते हैं, और जो पैसा नहीं देते हैं उसको 5-10 फुट की दूर से उनके दर्शन होते हैं। तो दरअसल क्या है, मैं वहां गया और जाने के बाद में मैंने उनको दर्शन दूर से किए, तो मेरे मन में एक भाव आया और मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी, लोग कहाँ कहाँ से परेशान होके आते हैं, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई हर तरह से अपनी श्रद्धा लेके कि मैं आपके महाकाल के दर्शन करूंगा, और ये पैसा देने के बाद में ये जो लाइन लग रही है आपको दर्शन करने के लिए, और जो फ्री वाले उनके लिए, वो बात हमारे अंदर नहीं आई। तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आपके मंदिर में अब कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि महाकाल आप अगर सही है तो सारी पब्लिक को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग क्यों। तो दरअसल बात क्या है, मेरी जो मिसेज, मेरी जो घरवाली है, उसको तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जो वो डायरेक्ट सबसे बात कर लेती है। कोई भी भगवान हो, कोई भी, उनको डायरेक्ट दिखते हैं। तो वो मेरे साथ गई, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखा यार, ये महाकाल जी जो है ना, इसमें शिवलिंग में कहाँ पे है, वो यहीं पे है कि और कहीं है? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग के अंदर है। तो मैंने उनसे कहा, ये बोल दो कि आपका जो मुझे बिहेवियर है, आपका जो तरीका है सबका, मुझे अच्छा नहीं लगा, और आज के बाद मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली। तो देखते देखते क्या हुआ कि मेरा मुंह अपने मिसेज से दूसरी तरफ और उनका दूसरी तरफ, मेरे अंदर से भाव आए और मेरे आंसुओं की धार लगने लगी, उनके भी और हमारे भी। उनको ये पता नहीं कि ये इनके आंसुओं की धार लग रही है, और मुझे ये पता नहीं कि उनको आंसुओं की धार लग रही है। तो मंदिर से निकलने के बाद में जब ऊपर की तरफ गए, तो वहां एक पुराना मेहरब भी टाइप, एक 5-6 गेट बने थे, उस पर कमरा थे पुराने टाइप के, वहां एक पीपल का पेड़ था। तो वहां पे मैं गया, तो मैंने कहा, ये देखो भोलेनाथ बैठे हैं, इनके पास तो कोई भीड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। तो इतना कहने के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि एक बुढ़ा आदमी लकड़ी लेके और पैर में पट्टी बांधे हुए, 2-3 पट्टी बंधी है, तो वो मेरे पास आया और कहता है कि रुको,
तो मैं तो डर गया, मैंने क्या पता नहीं क्या बात है, मैंने तो उसको कहा भी नहीं, कुछ करा भी नहीं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये जो बाबा है या तो मेरे से पैसे हटेगा, या फिर ये जैसे ही कि हमारी आंखों में या मैं उनकी आंखों में देखूंगा तो मेरी शक्ति खींचेगा। मुझे ऐसा अपने अंदर पाप आया, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में मैं देखता हूँ तो बाबा जी आए मेरे पास में और कहते हैं कि एक काम करो, आप कौन से ब्राह्मण हो? तो मैंने उनको ब्राह्मण कह रहा, कौन से ऋषि से पैदा हो? तो मैंने उनको वो भी बताया। तो उन्होंने कहा अंदर दोनों जने जोड़ी के साथ जाओ और अंदर भोलेनाथ बैठे, उनके दर्शन करो, फिर बाहर आओ। तो हम दोनों जने अंदर गए और बाहर आने के बाद में देखते हैं तो वो बुड्ढे जो बाबा थे वो वहीं खड़े होते लकड़ी लेके। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो महाकाल का मंदिर है इसके सामने हाथ करो, उनसे ये कहो कि हे मेरे महाकाल बाबा, जितने भी हमारे पितृदेव हैं उनका उद्धार करो, उनकी सदगति करो। इतना कहने के बाद में मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा अब ये बाबा मुझे जरूर बोलेंगे कि कुछ दक्षिणा दो, कुछ करो। तो मेरे मन में पाप आया। पाप लेने के बाद में मैं यूं कट मार के और बाहर निकल गया और वो बाबा एक पत्थर पे जाके बैठ गया। उन बाबा ने हमसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर मांगने वाला होता तो पैसे मांगता या कुछ भी ऐसे काम करता। तो मैंने क्या देखा, अपनी मिसेज से फिर पूछा कि यार देखना, तो उन्होंने कहा ये ही तो थे जो आपको दर्शन दे गए। तो ऐसे महाकाल की कला को मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा शिष्य, कोई भी शिष्य अगर प्रभु से जरा सा भी अंदर भाव आ जाए कि भगवान ये हमारे साथ में गलत हो रहा है और वो सच्चे मन से चाहता है, तो भगवान उसको अवश्य मिलते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। उस दिन से आज तक मैं राम जी के साथ में महाकाल को जोड़ता हूं और महाकाल और राम जी हमारे लिए परम अति प्रिय, उससे प्रिय कोई होगा ही नहीं। वैसे सब लोगों का मानना है कि जो भी जिस नाम से भगवान को बुलाएगा उस नाम से उसको वो मिलेंगे, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान के नाम पे कभी झूठ नहीं बोला चाहिए। झूठ बोलता है वो कपटी होता है, छली होता है, वो खुद भी भ्रम में रहता है, दूसरे को भी भ्रम में डालता है। जय महाकाल, जय श्री राम, जय महाकाल।